इमीडिएटली कोई भी प्रेशर आपके ऊपर अगर आता है तो आप उसको प्लानिंग के थ्रू कम कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी कंपटीशन कंडक्ट कराते हैं, कोई भी इवेंट कंडक्ट कराते हैं, तो उससे पहले आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है कि आपको कितने मैन पावर चाहिए, कौन कौन सी कमिटीज आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर आप सभी प्रिपरेशन बिफोर इवेंट करते हैं, बिफोर टास्क करते हैं, बिफोर स्पोर्ट्स करते हैं, तो उससे क्या होगा कि इमीडिएटली कोई भी प्रेशर अगर आपके ऊपर आता है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया होगा तो उससे फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव है, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएट। नेक्स्ट आपका है टू कंट्रोल या टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का, टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हो रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एथलेटिक्स में कोई भी हम प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं अपने स्कूल में, जैसे आपने देखा होगा हाउस वाइज कॉम्पिटिशन होते हैं, स्कूल वाइज कॉम्पिटिशन होते हैं, डिफरेंट स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होते हैं, डिफरेंट स्टेट के बीच में कंपटीशन होते हैं, तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं जो भी हमारी एक्टिविटीज है। फॉर एग्जांपल 100 मीटर है, 100 मीटर है, 400 मीटर्स है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एथलेटिक्स में, उनके ऊपर हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमने अच्छे से प्लानिंग किया। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। क्या कर सकते हैं, टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हम स्पोर्ट्स में करा रहे हैं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का, टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन किसको फैसिलिटेट करना है हमने, जो भी हमारी वेरियस कमिटीज हैं, वेरियस ग्रुप्स हैं, वेरियस मेंबर्स हैं, जो उन कमिटीज में उनको डिफरेंट ड्यूटीज असाइन किया हुआ है, हम उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सकते हैं या फैसिलिटेट कर सकते हैं विद यूज ऑफ प्लान, कि भाई किसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, कैसे आपको कोई भी जो ड्यूटीज दी गई है आपको उसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड कोई भी आपको डिफिकल्टीज आ सकती है तो आपको कैसे उसको शॉर्ट आउट करना है। तो डिफरेंट कमिटीज के बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो आपने उनको ड्यूटीज असाइन किया है, उनके बीच में हम एक अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सकते हैं थ्रू प्लान। To reduce the chances of mistake, chances of mistake, ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक्स तो होंगी, अगर हम कोई भी इवेंट करेंगे या कोई भी हम टास्क करेंगे या कोई भी हम फील्ड में कोई काम स्टार्ट करेंगे, कोई वर्क स्टार्ट करेंगे, तो उस समय प्रॉब्लम्स होंगी, मिस्टेक्स होंगी। लेकिन अगर हमने अच्छे से प्लानिंग किया होगा तो हम उन मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, उन मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं थ्रू प्लानिंग। ये इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है। फिफ्थ वन इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। अब अगर आपने प्लानिंग किया होगा तो आप अपने ऑफिशियल्स की, अपने रेफरीज की, अपने टीचर्स की, अपने एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि उनको ड्यूटीज पहले से बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ सपोज हमने 10 ग्रुप बनाए और 10 ग्रुप में अलग अलग हमने इंचार्जेस बनाए, सुपरवाइजर बनाए, उनके साथ साथ हमने कुछ एम्प्लॉयज को रखा उनके असिस्टेंट के लिए। तो अगर हमने उनकी ड्यूटीज असाइन नहीं की, पहले से उनकी प्लानिंग नहीं किया कि किसकी क्या ड्यूटी है, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी। अगर हमने प्लानिंग किया होगा तो उनकी हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये इसका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। सिक्स्थ वन इज
समझ में आ रहा है? हेलो। टू इनहांस क्रिएटिविटी, अगर हमने इससे पहले कोई इवेंट किया है, हमने 1 ईयर पहले, 2 ईयर्स पहले या 2 मंथ्स पहले, तो हमारा जो भी उसका फीडबैक था, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग के थ्रू हम क्रिएटिव हो सकते हैं कि हमारे पास लास्ट टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या डिफिकल्टीज थी जो हमने फेस किया था, और अब हम उसमें क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, क्या उसमें हम नया कर सकते हैं, ताकि कम से कम एनर्जी के साथ, कम से कम एफर्ट्स के साथ हम उस काम को कर पाए, हमारा मैन पावर भी बचे, हमारा जो कॉस्ट वैल्यू है वो भी कम हो, और इंटरटेनिंग हो, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। ये इसका 6th ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज टू इनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। मैम इनको अनम्यूट कर दीजिए एक बार प्लीज। ओके सर, ओके। इशू मैम। यस सर, यस सर। सर दे कैन कर सकते हैं वो अनम्यूट अपने आप। सर मैंने कर दिया, आप बोल सकते हो। हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। शाहिद, मैं शाहिद से बात कर रहा हूँ, शाहिद ही बात करेंगे। शाहिद, ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं प्लानिंग के, ये आपको समझ में आए? हेलो यस सर। शाहिद, समझ में आ रहा है? यस सर, अच्छा, आ गए सर। अब लास्ट, ओके ओके, तो आपका ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, गेम्स की बात करें, तो थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू कोचिंग, आप अपनी ट्रेनिंग को, अपनी कोचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं विद द यूज ऑफ प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हमको किसी भी एथलीट को पार्टिसिपेट कराना है स्कूल लेवल पे, फॉर एग्जांपल आपको उसको क्लस्टर लेवल पे पार्टिसिपेट कराना है सीबीएसई में, तो आपको पता है आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, कितना ड्यूरेशन अभी बचा हुआ है उस इवेंट को स्टार्ट होने में। तो आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग में डिफरेंट पार्ट्स में उस टाइम को आप डिवाइड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके पास प्रिपरेटरी पीरियड्स में कितना टाइम चाहिए, कंपटीशन पीरियड में कितना टाइम चाहिए, और आपको हम जो कह सकते हैं ट्रांजिशनल पीरियड यानी कि रिकवरी पीरियड में कितना टाइम चाहिए। अगर आपने उसको टाइम को डिवाइड किया, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो जो आपका कंपटीशन का टाइमिंग है, जो डेट है, वो उसी टाइम पर आएगी। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया होगा, तो आपने हो सकता है ट्रेनिंग गलत कर दिया, या ट्रेनिंग गलत तरीके से आपने प्लान कर दिया, तो उससे क्या होगा, हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस पहले आ जाए। उससे क्या होगा, फिर आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती है। तो एज ए प्लेयर, एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर, आप क्या कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो थ्रू प्लानिंग। दीज आर द 7 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट वन क्या है, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। सेकंड क्या है, टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज हैं उस पर आप अच्छा कंट्रोल कर सकते हो थ्रू प्लानिंग। थर्ड वन क्या है, टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। जो भी कमिटीज हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इंप्लॉय हैं, या जो भी मैन पावर है, उसके बीच में आप अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सकते हो। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स।
आप मिस्टेक्स को रिड्यूस कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं करेंगे, मिस्टेक्स तो होंगी लेकिन आप उनको कम कर सकते हो। फिफ्थ वन, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। आप किसी भी टीम की, किसी भी एथलीट की, या किसी भी टीचर की, या कोच की, या प्लेयर की, या ऑफिशियल्स की आप एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। देन टू इनहांस क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव हो सकते हो प्लानिंग के थ्रू। और लास्ट वन है टू इनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, और आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। 7 पॉइंट्स हैं या 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग। उसके बाद हम बात करते हैं, आपका सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक वेरियस कमिटीज। जब भी हम कोई इवेंट कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अपने स्कूल में बास्केटबॉल का क्लस्टर कंडक्ट कराना है स्कूल लेवल पे, सीबीएसई के स्कूल्स जो भी आपके क्लस्टर में आते हैं, फॉर एग्जांपल आपका 10th क्लस्टर, बहुत सारे क्लस्टर होते हैं या रीजन होते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आपको अपने स्कूल में, आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आपको आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स का एक कंपटीशन कराना है। किस पे कराना है? बास्केटबॉल का कराना है फॉर एग्जाम्पल। बास्केटबॉल तो सभी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी कमिटीज आपको बनाना पड़ेगी। इनकी कुछ ड्यूटीज होती है, प्री कंपटीशन ड्यूटीज, ड्यूरिंग कंपटीशन ड्यूटीज, और आफ्टर कंपटीशन ड्यूटीज। डिफरेंट ड्यूटीज होती हैं। प्री कुछ और होगी, आफ्टर कुछ और होगी, और ड्यूरिंग कुछ और होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी इन कमिटीज। तो सबसे पहले अगर हम कमिटीज की बात करें, तो इन कमिटीज में आपका सबसे जो बड़ा मेन रोल होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर कौन होता है? स्कूल का जो भी हेड होता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, डायरेक्टर हो गए स्कूल के या प्रिंसिपल हो गए, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर में काउंट करते हैं। अब इनकी ड्यूटीज अलग होती है। इनकी ड्यूटीज क्या होती है? एक तो बजट पता होना चाहिए कि अगर हमने बास्केटबॉल का टूर्नामेंट कराना है तो कितना बजट हमें चाहिए, कितना बजट की हमें जरूरत है, कितना हमारे पास है, और कितना क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो इनका काम है उस पूरे इवेंट को कंडक्ट कराने की सुपरविजन। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये टेक्निकल कमेटी भी हम इसको बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसमें 5 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 7 मेंबर्स भी हो सकते हैं, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये टेक्निकल होते हैं। इनके क्या ड्यूटीज होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर की जो भी उन्होंने प्लानिंग किया, उस प्लानिंग को या उस वर्क को इनके सुपरविजन में कराया जाता है। अब इनका मेन काम क्या है कि अगर किसी भी टीम को, किसी भी एथलीट को, या किसी भी ऑफिशियल्स को कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये उनको शॉर्ट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एथलीट को लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुआ है, मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मेरे साथ मेरा जो जजमेंट है या जो मेरा डिसीजन है वो सही नहीं है, तो ये कंप्लेन कर सकता है। और वो कंप्लेंट किसको देगा? एक एप्लीकेशन लिखेगा टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी, और वो फिर उसकी क्वायरी करेंगे, देखेंगे कि भाई कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर उनको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई अनफेयर हुआ है, तो वो उसको टेकल करते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट, इसमें कौन लोग आते हैं? जो भी अपने जैसे स्कूल है, अपने स्कूल में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स हैं, डिपार्टमेंट वाइज होता है ना भाई, इंग्लिश डिपार्टमेंट हो गया, फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन का या स्पोर्ट्स का एक डिपार्टमेंट हो।
वो लोग इसमें काउंट होते हैं, और वहां पर उनको एक उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ देसर हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या किसी भी संस्था में किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है। उसके सुपरविजन में अब इनकी ड्यूटीज क्या होगी कि इनको सभी ग्राउंड्स को तैयार करना, प्रिपेयर करना, ग्राउंड्स की प्रॉपर मार्किंग करना, और बजट बना के देना एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर को या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कि हमारा इतना बजट इसमें चाहिए और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है वो सब आपको देना पड़ेगा। फिर इनके बाद बहुत सारी कमिटीज आपको बनाना पड़ेगा, बहुत सारी कमिटीज आपको बनाना पड़ेगा। जैसे आपकी पब्लिसिटी कमेटी होगी, ये पहली कमेटी आपकी होगा। दूसरा हम कह सकते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, एंड लॉजिंग कमेटी। तीसरा आपका होगा रिसेप्शन कमेटी। फोर्थ आपका होगा डेकोरेशन कमेटी। डेकोरेशन और हम कह सकते हैं सेरेमनी, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी कमेटी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमेटी, उसके बाद आपका होगा ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमेटी, ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमेटी। उसके बाद होगा इंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी, एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी। उसके बाद होगा एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी। उसके बाद कमेटी फॉर ऑफिशियल कमेटी। उसके बाद अनाउंसमेंट कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी। उसके बाद आपका फाइनेंस कमेटी। ये टोटल कमेटीज हैं। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको ये बनाना पड़ेगा। अब जैसे अगर हम बात करते हैं पब्लिसिटी कमेटी, अब पब्लिसिटी कमेटी का काम क्या है कि जो भी हम बास्केटबॉल का टूर्नामेंट करा रहे हैं उसका डेट का अनाउंसमेंट करना, वेन्यूज जहां पर वो इवेंट हम कराएंगे, किस ग्राउंड पे किस स्टेडियम में कराना है उसको अनाउंस करना, और डिफरेंट स्कूल्स को उसके बारे में इंटीमेट करना या उनको बताना, और उसको और उनको उसके बारे में बताना कि भाई हमारा इवेंट कब से स्टार्ट होगा, किस लेवल पे है, स्कूल लेवल पे है, कॉलेज लेवल पे है, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 है, या सीनियर लेवल का है या जूनियर लेवल का है। तो उसके बारे में सभी आपको पहले से बताना पड़ेगा। उसके बाद आता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, यानी कि आपको जो भी एथलीट्स, जो भी टीम्स, जो भी कोचेस, जो भी रेफरी या जो भी गेस्ट आपके बाहर से आएंगे उनका खाना, रहना, ये सब अरेंजमेंट करना, ये बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का काम होगा। उनके लिए मैटर्स वगैरह का अरेंजमेंट करना,
उनके लिए पिलो का अरेंजमेंट करना, उनके लिए बकेट का अरेंजमेंट करना और बिल्डिंग का अरेंजमेंट करना, ये सब इनका काम होगा। और सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि उनको लंच में क्या देना है, ब्रेकफास्ट में क्या देना है, वो सब पहले से डिसाइड करना सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ये बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का काम। देन रिसेप्शन कमेटी एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी कमेटी, ये एक और कमेटी होगी। रिसेप्शन मतलब जब कोई भी गेस्ट, कोई भी अगर आपका प्लेयर है या कोई भी टीम जब स्कूल में एंट्री करेंगे, कोई भी आपके गेस्ट आएंगे तो उनका वेलकम करना, ये रिसेप्शन कमेटी का काम होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी, कि कब आपका ओपनिंग सेरेमनी होगा और कब आपका क्लोजिंग सेरेमनी होगा, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। देन ट्रांसपोर्ट कमेटी। अब ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम क्या है, इसकी क्या ड्यूटीज है कि जो भी टीमें आएंगी वो थ्रू ट्रेन आ रही हैं, बाई ट्रेन आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ये फैसिलिटीज आपको उनको अवेलेबल करानी पड़ेगी। ये पहले से आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि कौन कौन सी टीम बाई एयर आ रही है, बाई ट्रेन आ रही है, बाई बस आ रही है। तो उनको बसेस की फैसिलिटीज देना, कार्स की फैसिलिटीज देना, उनका काम है कि वहां से लेकर आना और स्कूल में उनको, या जो भी एरिना है, जो भी ग्राउंड है आपका, वहां पर उनको लेकर जाना और रिसेप्शन कमेटी पे आपने उनको रिपोर्ट कराना। उसके बाद बात करते हैं हम फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी में क्या है कि भाई आपको कितना चार्जेस रखना है, कितना इक्विपमेंट्स पे कितना खर्चा आएगा, किस टीम को कितना अपना सिक्योरिटी जमा करना है, ये सब रिकॉर्ड फाइनेंस कमेटी के पास है। देन ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमेटी, ये भी आपको पहले से करना पड़ेगा। जैसे भाई ग्राउंड्स आपके पास प्रिपेयर है या नहीं है, उनकी प्रॉपर मार्किंग है या नहीं है, और कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको, जिसकी आपको जरूरत है, नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो अवेलेबल कराना। और उनके, अगर आपके पास पहले से कोई इक्विपमेंट्स है, उनको ऑडिट कराना और अभी आगे क्या फर्दर नीड है वो सब अवेलेबल कराना। नेक्स्ट, डेकोरेशन कमेटी। डेकोरेशन कमेटी में क्या है, ये तो आपने कर लिया, ओपनिंग और क्लोजिंग। डेकोरेशन कमेटी में जो भी आपका स्पोर्ट्स का एरिना है, जो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या जो ग्राउंड है, उसको अच्छे से डेकोरेट करना, स्टेज को डेकोरेट करना जहां पर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होगा, ये इनका काम है। देन आपका फर्स्ट एड, अगर कोई भी एथलीट इंजर्ड हो जाता है, कोई भी स्पोर्ट्समैन को चोट लगता है, तो उसको हम फर्स्ट क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपके फर्स्ट एड नहीं है तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी खिलाड़ी को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ताकि उसको ज्यादा वो इंजरी सीवियर ना हो। उसके बाद इंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट कमेटी। अब इंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट कमेटी में क्या होगा कि आपको इंटरटेनमेंट की भी फैसिलिटीज अवेलेबल करानी पड़ेगी। इवनिंग में, नाइट में कुछ म्यूजिक प्रोग्राम हो गया, कुछ डांस प्रोग्राम हो गया, या जो भी हम वहाँ के कल्चर से रिलेटेड जो कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं, जैसे हरियाणा का अलग होता है, यूपी का अलग होता है, उससे रिलेटेड आपने ये एक्टिविटीज करानी है। रिफ्रेशमेंट, जो भी आपके गेस्ट हैं, जो भी आपके ऑफिसर्स हैं, जो भी आपके टीम्स हैं, कोचेज हैं, उनको रिफ्रेशमेंट देना। देन एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी, कि आपको सभी स्कूल्स को उस जो पब्लिसिटी कमेटी में हमने किया था कि क्या क्या आपने अनाउंस करना है, ये पहले तो आपको स्कूल को भेजना पड़ेगा और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उनकी एंट्रीज आपको कलेक्ट करना और कैसे आपका प्रोग्राम चल रहा है आपको बताना पड़ेगा। देन प्रोग्राम क्या है कि भाई कब इवेंट स्टार्ट होगा, किसका मैच कब है, शेड्यूल बनाना, फिक्चर बनाना कि टीम कौन सी टीम का कब मैच है, फर्स्ट मैच किसका है, सेकंड मैच किसका है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट कमेटी। कोई भी अगर आपको अनाउंस करना है तो अनाउंसमेंट कमेटी के थ्रू होगा। अगर कोई भी चेंज आपका प्रोग्राम में आ रहा है, इवेंट में आ रहा है, सपोज 9 o'clock आपका कोई इवेंट स्टार्ट होना था, फर्स्ट मैच होना था, लेकिन वो किसी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, भाई इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, या कुछ और कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, तो आप उसको अनाउंस आपको करना पड़ेगा। वो आप किसी जो है, जो बोर्ड पे आप अनाउंस कर सकते हैं या फिर आप माइक पे अनाउंस कर सकते हैं, और प्लस कमेंट्री भी आप कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। ये आज का टॉपिक है। मैम, इनको एक बार आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके सर, ओके सर।
हाँ जी सर, आप कर सकते हैं ये खुद को। ओके ओके मैम। सभी बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं? एक तो अभी यस सर। हाँ, विवेक डागर। यस सर। हाँ बेटा, समझ में आया कुछ आपको? यस सर, सर आया। आया समझ में? हाँ यस सर, सर, आ गया। क्योंकि मैं जा चुका तो इसलिए थोड़ा किससे? पता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैभव, Yes, sir. कुछ चीज ऐसी Yes, जो sir. समझ में ना आई, कुछ पूछना चाहते हो? Yes, sir. आगे समझ में. आ गया। ये Yes, बताइए sir. मुझे, बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी का काम क्या होता है? इसकी क्या ड्यूटीज होती है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी? वैभव, Yeah, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ये कमेटी बनाया था हमने, बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी। इसमें क्या बताया था मैंने, क्या करना है इसमें, क्या ड्यूटी है इस कमेटी की? sir. नहीं मालूम? इसमें हम क्या करते हैं, किसी और बच्चों को मालूम है? यस यादव? भी हो सकता है। उसके बाद आपने एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात किया, जो टेक्निकल कमेटी होती है। इसमें 5 मेंबर्स भी हो सकते हैं या 7 मेंबर्स भी हो सकते हैं या 3 मेंबर्स भी हो सकते हैं। इनका काम क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम्स अगर है किसी को, तो वो इनको कंप्लेन कर सकता है, और वो इनका काम क्या है कि इनको शॉर्ट आउट करना है। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट, जो भी फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के जो डिपार्टमेंट है, ये वो लोग इसके अंदर आते हैं, और इनको सब ये कमिटीज बनाना पड़ता है। और इनका काम क्या है कि जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं, जो भी हमारे पास मैन पावर है, उनकी कैपेबिलिटी और उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये सब कमिटीज आप बनाते हैं कि कौन क्या काम कर सकता है। हर इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, उनकी अलग क्वालिटीज होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज और कैपेबिलिटी हम उनको डिफरेंट कमिटीज में उनको ड्यूटी असाइन कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। यीशु मैम? Sir, now can I end the meeting? यस मैम।